हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट जज। मैं अपने घर पे आई हुई हूँ एंड मेरे घर पे एक भी स्पॉट अच्छा नहीं था शूट करने के लिए, तो मैं छत पे आ गई। एंड आज मेरी किस्मत देखो, आज मेरे धूप भी नहीं है, मैं लाइटिंग भी लाइटिंग के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ एंड यही हो रहा है। बट हाँ, लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। आपने कैप्शन सही पढ़ा है। येस, आई एम क्विटिंग यूट्यूब। क्यों कर रही हूँ, कि कब लिया डिसीजन, कैसे, सब मैं बताने वाली हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम एंड प्रोबब्ली द लास्ट वीडियो ऑफ माई चैनल। बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा दिल एकदम, आई कैंट एक्सप्लेन। यूट्यूब इज़ एवरी थिंग आई हैव। यूट्यूब इज़ बेसिकली माई आइडेंटिटी। तो येस, आई हैव बिन डूइंग यूट्यूब फ्रॉम 9th क्लास। अभी मैं 12th पास आउट कर गई हूँ एंड 4 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। एंड यूट्यूब वॉज एवरी थिंग, यूट्यूब इज़ एवरी थिंग फ़िलहाल अभी तक तो। एंड द मेन रीज़न दैट आई एम क्विटिंग यूट्यूब इज़ I feel lost. I feel like I am not being creative enough. I feel like I am not enough. I can't do it. Because शुरू के 1 साल 2 साल was very good. I reached 10K. I did everything. I was feeling like कि हाँ मैं अपने right amount of efforts लगा रही हूँ and I am getting what I needed. But उसके बाद I stopped posting for a month and that was the worst decision of my life because that damaged my channel so much. उसके बाद से 2 साल से I have been working. I want to like मैं खुद ने सब ट्राई कर लिया, फेस रिवील कर लिया, थॉट इट विल वर्क एंड मेरी चैनल की ग्रोथ इज़ नेग्लिजिबल। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, आई फील लाइक माई एफर्ट्स आर गोइंग इन वेन। एंड करते ना एक दिमाग थक जाता है इंसान का एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आई फील लाइक आई कांट डू इट इनफ, मतलब हो गया मेरा। मे बी God is giving me signs that I can't and I should not do it. So yeah, this is the main reason and okay, I'm sorry, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकती, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकती। आई एम जोकिंग गाइस, आई एम नॉट क्विटिंग यूट्यूब। मतलब तुम लोग पागल हो क्या भाई? मैंने अपने 1000 वीडियो में बोल रखा है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी छोड़ सकती हूँ, यूट्यूब नहीं छोड़ सकती हूँ। यूट्यूब इज़ एवरीथिंग आई हैव। तो तुम लोग, मैं प्रैंक कर रही हूँ, तुम प्रैंक हो भी रहे हो। अब आप बोलोगे कि ये पागल लड़की कर क्या रही है, मतलब ये प्रैंक करने का क्या है, क्योंकि अप्रैल फुल तो चल नहीं रहा है। सो या मतलब मेरे को 12th के टाइम बहुत ज़्यादा हेट आ रहा था, बहुत ज़्यादा हेट आ रहा था कि आप तो ऐसे हो, आप ऐसे वीडियो पोस्ट करते हो, मतलब आपको रिजल्ट बताना चाहिए, आपको क्विट कर देना चाहिए। इतना क्विट यूट्यूब आया है। एंड पर्सनली मेरे को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मेरे को बुरा तभी लगा जो वही लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि आर्या वी डोंट केयर अबाउट योर रिजल्ट, अगर आप शेयर नहीं भी करो तो। मेरे को इतने सारे लोगों के नाम तक याद है जिन लोगों ने कमेंट किया है कि इट्स ऑल राइट, हमें पता है आप बस अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो। वही लोग इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतना मेरे को हेट वेट दे रहे थे, मेरे को उस समय बुरा लगा। एंड वो यूट्यूब क्विट देख के मेरे दिमाग में ना एक स्टोरी टाइम याद आ गई। येस, आई हैव क्विटेड यूट्यूब वंस एंड नॉट ऑन दिस चैनल। मेरा एक और चैनल था, वो मेरे लाइफ की वर्स्ट डिसीजन था। मतलब क्या ही बोल सकती हूँ, इतनी ज़्यादा मैंने हरकतें करी है। मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया। सो मैं उसकी स्टोरी टाइम बताती हूँ। ओके, मैंने थोड़ा बगल वाला अपार्टमेंट के ऊपर देख लिया कि एक आंटी मुझे देख रही है एंड आई फील लाइक अब मेरे को थोड़ी सोशल एंग्जाइटी हिटन कर रही है, क्योंकि अभी छत पे कोई नहीं है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ठीक है, वो आंटी मुझे घूर रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मैं कहाँ थी। मेरे को याद आया कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कांड कर रखे हैं। कांड क्या, मैंने बहुत हरकतें, कांड कह सकते हो, बहुत सारी हरकतें कर रखी है। एंड आई थॉट मैं चाहूँ तो मैं स्टोरी टाइम बना सकती हूँ, बट बहुत सारी स्टोरी टाइम ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरे बड़े लोग मेरी हेकड़ी निकाल देंगे। सो अभी जो बता सकती हूँ वो बताती हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल था, ठीक है। अब एकदम शुरू से शुरू करते हैं मेरे पूरी स्टोरी टाइम, जो मैंने कैसे चैनल बना, कब किया, क्यों क्विट किया, क्या चैनल था मेरा, मतलब एवरीथिंग। एवर सिंस आई वाज अ किड आई वांटेड टू बी अ यूट्यूबर सो बैड। आई हैव बीन अ यूट्यूब किड। बहुत मैंने लेजिट ऑलमोस्ट एवरी थिंग यूट्यूब से सीखा है। बीट डांसिंग, बीट कुकिंग, बीट स्यूइंग, बीट एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, बीट पढ़ाई लिखाई, सब कुछ यूट्यूब हैज़ बिन एवरीथिंग, ठीक है। और मुझे बहुत बचपन से पता था। आई वॉज मिसमराइज बाई दोज क्रिएटर जो लाइक वीडियो बनाते हैं, उनके बोलने के ढंग से, उनके एडिटिंग के ढंग से, उनकी ऐसे कैमरा के सामने आके इतनी लाइक कॉन्फिडेंट होकर बातें करने के टर्म से। एंड आई न्यू इट दैट आई वॉन्टेड टू बी दिस पर्सन। एंड मेरा बस चलता था, मैं उसी टाइम बन जाती, बिकॉज मैंने बहुत सारे उस समय बहुत सारे चाइल्ड क्रिएटर्स को देखा था। मतलब मैं इतना सारा यूट्यूबर बनना चाहती थी दैट आई हैव अ विजुअल प्रूफ। मेरा एक फेज आया था जहाँ पर मैं एकदम डॉल के ड्रेसिंग वीडियो देखा करती थी, ठीक है। मतलब डॉल के कपड़े कैसे बन रहे हैं, वो स्यू कर रहे हैं जुगाड़ से, ठीक है। मैं वो सब करती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो
आई हैव अ विजुअल प्रूफ, एक वीडियो है जिसमें मैं क्लास 4th में हूँ, मैं उसमें आप बस देखो मेरी एकदम एक्सेंट, मेरी टोन, मेरे बोलने का ढंग, कितने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि आज हम बनाएंगे डॉल का ड्रेस एंड हेयर। मतलब आप देख लो, पहले मैं क्लिप ऐड कर देती हूँ फिर हम बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं करने वाली हूँ गेस व्हाट, डॉल हेयर स्टाइल प्लस हर ड्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो सामान हमें चाहिए होगा, सो येस, यू कैन सी द वे आई एम टॉकिंग, द वे मेरा हाथ का टोन, मेरा कॉन्फिडेंस। आज हम बनाएंगे डॉल का ड्रेस एंड हेयर। सो यू हैव अ विजुअल प्रूफ, बट ऑफ कोर्स आई वाज नॉट गोइंग टू पोस्ट इट एनीवेयर, क्योंकि मेरे को उतनी सुपरविजन थी, मेरे को परमिशन नहीं थी और नहीं भी होनी चाहिए। मतलब अब नाउ आई नो, मैं बड़ी हो गई, मुझे पता है छोटे बच्चे को नहीं बनाना चाहिए चैनल। लाइक अगर तुम्हारे पेरेंट्स मैनेज कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तब वो उनकी चॉइस है, बट ठीक है। तो उसके बाद कोविड का टाइम आ गया एंड मेरी मम्मा हैड अ स्पेयर फ़ोन, ठीक है, मतलब स्पेयर फ़ोन क्या, पुराना कोई फ़ोन था। एंड कोविड आ गया, हमें कहीं जाना नहीं था, हम ऊपर नहीं निकल सकते थे, तो दैट फ़ोन काइंड ऑफ बिकेम माइंड। मतलब मैं उसमें गेम खेलती थी, मैं उसमें यूट्यूब करती थी, मतलब देखती थी। एंड उसके बाद मैंने एक चैनल बना लिया, ठीक है। अब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बनाऊँगी, क्या पोस्ट करूँगी, मतलब उस समय इतनी अकल नहीं थी मुझे कि मेरा एक कॉन्टेंट, मेरा एक नीश होना चाहिए। आई जस्ट मेड अ चैनल एंड उसमें मैं कुछ भी पोस्ट करती थी भाई, कुछ भी। मतलब पहले मेरे पास एक रैबिट था फॉर फ्यू मंथ्स, तो मैंने रैबिट की वीडियो बनाती थी, उनकी क्यूट वीडियो बनाती थी। फिर मेरे नानी का एक डॉग था, मैं डॉग का डालती थी। फिर मैं आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई गॉट 5K व्यूज़। ओ माई गॉड, दैट वॉज अ डे फॉर मी। बताऊँ क्या, उस समय नया नया शॉर्ट्स आया था एंड मेरी मम्मा ने बंगाली साड़ी पहनी थी। सो वॉट आई डिड वॉज कि मैंने उसमें ट्रेंडी सा गाना लगा दिया, तो 5K व्यूज़ चले गए। आई वॉज लिटरली डांसिंग। मतलब मेरे दिमाग में बस था कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर कुछ होते हैं, ठीक है। एंड मैंने वो किया 2-3 साल तक, मतलब 2-3 साल तक पूरे कोविड चला। एंड 5 साल तो नहीं, मतलब कंसिस्टेंटली मैंने 3 साल किया होगा। उसमें मैंने 400 या 500 सब्सक्राइबर बना लिए थे, कुछ कुछ करके। मतलब इससे सब्सक्राइब करा लिया, उससे सब्सक्राइब करा लिया। एंड उसमें मैं धीरे धीरे ब्लॉग्स भी बनाती थी, ठीक है। एंड ओ माई गॉड, द ब्लॉग्स वॉज, एडिटिंग तो मुझे आती नहीं थी, बोलना आता नहीं था, ढंग का कैमरा था नहीं। अब मैं फ़ोटोज़ से कंपाइल करके उस पर वॉइस ओवर डाल देती थी या फिर कुछ ऐसा टेक्स्ट डाल दिया। मेरी बस एक ज़िद थी कि भाई मुझे करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, भाई मुझे यूट्यूबर बनना है, ठीक है, चाहे कुछ हो ना हो। फिर आई सम हाउ ग्रू, ठीक है, मैंने कुछ भी पोस्ट किया, कुछ भी बनाया। मैं आई रिमेंबर हम लोग सतना की ट्रिप पे गए थे मध्य प्रदेश, एंड उसमें मैंने फ़ोटोज़ को कंपाइल करके, अजीब अजीब वीडियोज़ को कंपाइल करके व्लॉग बनाया था। बट हाँ, दैट वॉज फनी, ठीक है। फिर आई काइंड ऑफ ग्रू, ठीक है। और उसके बाद कोविड ख़त्म हो गया एंड आई वॉज इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ दैट ओ माई गॉड, आई एम सो क्रिंज। मतलब प्यूबर्टी हिट करती है तो इंसान की अकल थोड़ी हो जाती है ना कि भाई ओ माई गॉड मैं कितनी क्रिंज हूँ, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इससे नहीं रखना। मतलब क्रिंज वाले एरा में आ गई थी एंड मुझे पता था, आई यूज टू काइंड ऑफ इन माई सेल्फ हेटिंग वाला एरा। तो थोड़ा छी भाई कोई देख लिया क्या सोचेगा, ओ माई गॉड आई एम सोच लाइक दैट। एंड उसके पहले, उसके 1 साल पहले तक मैं प्राउडली अपने क्लास में बताती थी कि देखो मेरा ये चैनल है, देखो मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। सो फिर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी गलती करी। आई डिलीटेड माई चैनल। मतलब मैं इतनी अकल नहीं थी कि मैं प्राइवेट कर लेती वीडियोज़, मैं नहीं डालती, मैं को पब्लिक भी नहीं रहने देती, मैं प्राइवेट कर देती। मैंने डिलीट कर दिया। एंड ये मैं डिलीट क्या सोच किया कि नहीं, अब मैं एक नया चैनल बनाऊंगी, उसमें मैं एक नीश लूँगी। मतलब उस समय इतनी अकल आ गई थी कि नीश डालना है। एंड मैं 9th क्लास में आ गई थी, तो ऑफकोर्स मुझे पढ़ाई करनी थी। एंड आई थॉट कि भाई मेरे को स्टडी व्लॉग्स नया देख के चला था कि मेरे को लोग स्टडी व्लॉग्स बनाते हैं, मैं भी बनाऊंगी। मतलब बहुत ऐसे फॉरेन के एस्थेटिक व्लॉग्स। उस समय तक कि देयर वाज नो बडी क्रिएटिंग 9th और 10th का स्टडी व्लॉग्स। आई जस्ट रिमेंबर मैंने इतना ढूंढना था, मेरे को किसी को कुछ नहीं मिला था। एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट हु क्रिएट स्टडी व्लॉग ऑफ 9th और 10th ग्रेड। एंड मैंने सोलली शुरू किया चैनल, ये वाला चैनल, कि मैं खुद को बैठा के पढ़ा सकूँ। अब ना मैं सोचती हूँ कि भाई मतलब मैं एज फॉर अ मेमोरी मैं पलट के देखती कि मैं क्या करी थी, क्या नहीं करी थी। एज ए लाइक मेरे दिमाग में ना मेरे को एक बहुत बड़ा ओके गाइस, आई एम सो सॉरी, मेरा माइक का चार्ज खत्म हो गया। एंड अब आप लोग को ट्रेन की आवाज़ के साथ, हवा की आवाज़ के साथ आपको मेरा काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज मैं ये वीडियो खत्म करके जाने वाली हूँ। सो मैं बोल रही थी, हाँ, आई हैव दिस फियर कि मैं बहुत ज़्यादा, आई फील लाइक मैं भूल जाऊँगी अपनी चीज़ें, इसलिए मैं बहुत जल्दी सब कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। मतलब नॉट फॉर द वर्ल्ड, काइंड ऑफ मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे है मेरा बचपन से सपना। बट आई ऑल्सो हैव दिस थिंग कि भाई मैं भूल जाऊँगी, अपनी मेमोरीज भूल जाऊँगी। आई फियर ऑफ कि मैं कभी मैं अपनी मेमोरी भूल जाऊँ तो आई विल फॉरगेट माई सेल्फ, आई विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो अब लगता है कि भाई मैंने क्या ही कर लिया, मुझे मतलब नहीं करना चाहिए था रिलेट, बट ठीक है, लाइफ की गलती करी है मैंने, एक बार क्विट कर लिया था बस। और वो दोबारा गलती मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, नेवर एवर अगेन। मतलब मैं एंड
तुम लोग कभी मत सोचना भाई मैं कभी बोलूँ मैं क्विट करूँ, मेरी बात मत माना, क्योंकि मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं प्रैंक ही कर रही हूँ। मैं कभी यूट्यूब, अगर मुझे कोई देखे ना देखे, एक पर्सन देखे, एक पर्सन भी दिखेगा तो मैं बनाऊँगी, नहीं भी दिखेगा तब भी मैं खुद के लिए बनाऊँगी, बिकॉज आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड आई वुड नेवर एवर एवर स्टॉप। सो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस स्टोरी टाइम। और भी अभी बहुत ज़्यादा मेजर कंटेंट शिफ्ट होने वाला है, मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा स्टॉप है मेरे चैनल पे बिकॉज आई हैव सम थिंग्स टू फिगर आउट, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत, अभी भी शूटिंग चल रही है, सब एडिटिंग चल रही है, बट थोड़ा वेट कर लो, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। एंड टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेट दिया है, आप हेट दे रहे हो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट जिन लोगों ने ट्राई किया है, ट्राई टू ट्रिगर मी कि ओ माई गॉड यू डिज़र्व इट, आपका चैनल इसलिए नहीं ग्रो हो रहा है, उनके लिए मेरे पास एक ही रिप्लाई है, आई डोंट केयर मेरे को कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर दोज पीपल जिनको मेरी थोड़ी सी एडवाइस एंड टिप्स से हेल्प मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट जो मेरे एज के लोगों को हेल्प हो जाए, मेरे बाकी लोगों को एंटरटेन करे एंड भी मेरे जूनियर्स को भी हेल्प करे इन सम वे। सो येस आई एम गोइंग टू डू दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम रियली हैप्पी। आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ न्यू स्टार्ट ऑफ माई चैनल, लाइक 0 से स्टार्ट करती हूँ, ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो या I will see you guys in another video. Till then, take care, stay tuned, love you, bye bye.